छवि का नाम है। ये हैं देवीराम, नरीराम, दुर्गा प्रसाद। इनकी ज़मीन है सर, और इनकी ज़मीन के अंदर अवैध निर्माण चल रहा है रिसोर्ट के बहाने, और जबकि फलदार इनके वृक्ष लगे हैं ऑलरेडी, वृक्ष बिना काटे उसके बाद 143 हो रखी है इसमें। अब 143 कैसे हुई है ये जांच के विषय है। इसके आधार पर सर हमने सब इसमें दर्शाया गया है। प्लीज़ देखिए। यहाँ रिजॉर्ट बन रहा है जी तो उनके नाम है जमीन में। तो सर बिना जांच के कैसे? कानून से पूछे ना, गलत थोड़ी है। उसके बेसिस पे वो इनकी जो जमीन है मौके से वो कहाँ चली गई? तो वही जांच का विषय। मीडियम तक 166-67 के मॉडल को विग्रेसली परस्यू कीजिए, और अनुसूचित जाति पे अगर कोई अवैध कब्जा किया है तो उसको उसकी लैंड दिलवाइए। इस तरीके के मैकेनिज्म को बनाइए। कोई किया है कहीं, किसी ने अनुसूचित जाति की जो उसकी वर्ग 1 की लैंड है उस पर 211 की तैयारी करो, उस पर FIR करवाइए। लेकिन उतना सीमांकन करके हम दे रहे हैं, वहां पर अगर उसका प्राधिकरण से उसने अप्रूवल है, उसका सब चीज के अप्रूवल चेक कर लीजिए। अगर वो कर रहा है, विधि सम्मत कर रहा है, तो विधि सम्मत में फिर हम लोग क्यों रोकेंगे उसको? पढ़ के सुनवा दूँ? फकीर राम, देवी राम, दया किशन, दुर्गा राम, दुर्गा प्रसाद, पुत्रगण प्रीतम राम, निवासीगण ग्राम लछनपुर नयाबाद, पोस्ट बैलपोखरा, तहसील कानपुर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के अंतर्गत में आते हैं। यह कि हम प्रार्थीगणों को उनके अन्य भाइयों के नाम एक संयुक्त खाता संख्या वर्ग 3 श्रेणी वर्ग का तथा श्रेणी 2 जिसका खाता संख्या 13 व खसरा नंबर 2 15/7 है, जिसका की कुल रकबा 6,380 हेक्टेयर है। वही दूसरा खाता संख्या 18 वर्ग 4 श्रेणी का है, जिसका खसरा संख्या 40/42 है। वह कुल रकबा 2.775 हेक्टेयर है, जिसमें कि प्रार्थीगण काबिज कास्ट चला आ रहे हैं उपरोक्त आराजी पर है, जो कि जांच का विषय है। उपरोक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य घोषित इस आधार पर करा लिया है, जो कि जांच का विषय है। उपरोक्त बाउंड्री प्रार्थीगणों को उपरोक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण कराया जा रहा है। प्रार्थीगणों के द्वारा अपनी भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य रोके जाने का कहा गया है। उनके प्रार्थीगणों को साथ गाली गलौज तथा जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा करने का क्षमता है, जिसकी शिकायत प्रार्थीगण द्वारा दिनांक पोखरा लछनपुर नयाबाद गांव है, वहाँ पर जो है बैलपोखरा पड़ता है। यहाँ पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा ये कहा गया है कि जो शिगण है उनके द्वारा जो है 147 करवाने के पश्चात अवैध तरीके से जो है उनकी वर्ग 4 की जो भूमि है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो उनका जो प्रत्यावेदन है वो अभी लिया गया, और प्रत्यावेदन के उपरांत उसमें जो राजस्व जो अधिकारी हैं, तहसीलदार कानून उनको निर्देशित किया गया है कल जाके जो है वहाँ पर प्रवेश का कार्य संपन्न कराएं। और जो प्राइमरी जो उनकी जो कंप्लेंट है वो ये है कि जो 147 की जो भूमि है उसकी आड़ में 4 जो कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने बताया कि जंगल से लगती हुई भूमि है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जबकि विपक्षीगण द्वारा ये बताया गया है कि उनकी वर्ग 1 की जो भूमि है उस पर वो पूर्व से काबिज है, और कुछ भूमि पर जो विपक्षीगण है वो भी काबिज है, और जो शिकायत करता है वो भी कुछ खसरों पर वो भी काबिज है। तो इसके इफेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए कल वहाँ पर जो है पैमाइश कार्य हेतु तहसीलदार कालडहुई को निर्देशित कर दिया गया है। खतौनी का जो
प्रारंभिक परीक्षण किया गया। उसमें वर्ग 4 और वर्ग 2 क्योंकि असंक्रमणी भूमिदरों के अधीन भूमि होती है, इस पर प्रार्थीगणों का, शिकायतकर्ताओं का नाम दर्ज अभिलेख है और पक्षीगण द्वारा जो है सिंगल विंडो मैकेनिज्म के अंतर्गत अपनी भूमि को 143 करवा कर वहाँ पर व्यावसायिक उपयोग के लिए कार्य किया जाना बताया गया है। तो एक बार पैमाइश होने के पश्चात वहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी और उसके लिए राजस्व टीम को निर्देशित कर दिया गया। ठीक। हाँ दिया आज एसडीएम साहब को दिया। क्या समस्या थी? ज़मीन से संबंधित है हमारी और सीमांकन का है, और उसमें जो विपक्ष है वो हमारी ज़मीन को घेरे हुए है। कौन लोग हैं? और कर्नाटक लोग हैं, देवेंद्र कर्नाटक, चनौर भुवन कर्नाटक। हमारे आपकी कितनी जमीन? और देवेंद्र कर्नाटक ने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जिस पर रिसोर्ट, अवैध रिसोर्ट बना रहा है। और आज एसडीएम साहब को इसी मार्फत ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि भाई जो 6 बीघा इसने दबा रखी है, जो मतलब वर्ग 4 की ज़मीन जो 6 बीघा दबा रखी है, उस पर अवैध निर्माण ना करें और अनुसूचित जो जाति जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको सौंप दें। इसी विषय पर ज्ञापन दिया गया है और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आपको ज़मीन सौंप दी जाएगी। यही हमारी मांग थी। पीड़ित परिवार है कि पीड़ित परिवार के ऊपर देवेंद्र कर्नाटक जो है वो धमका रहा है, बराबर इन पर दबाव बना रहा है ताकि वो जो ज़मीन उसने दबा रखी है 6 बीघा, उसको छोड़ दें। और अवैध निर्माण लगातार कर रहा है, जिसमें और भी लोग शामिल हैं, वो बाद में बता दिया जाएगा, जिनके नाम अभी गुप्त रखें। पीड़ित के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो भीम फोर्स बहुजन मूल निवासी सेना अपने स्तर पर कार्य करेगी और इनको उचित न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो 2 मिनट में हो जाता। होता ही है। ये मदन भाई थे, मदन भाई लिखवा रहे थे। अब यार ऐसा होता है ना, यहाँ देना है, अगर एक पॉइंट इसमें कमजोर होगा तो दिक्कत पैदा करेगा। फिर वो तो है ही।